Hello everyone and welcome to Wings एक उड़ान. My name is यशोधरा सिंह and welcome to my lecture series. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. So do connect with us and follow us, and all those who are new to our channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon ताकि हम जो भी नई वीडियोज़ और अपडेट्स लाएँ आपको उसके बारे में पता चलता जाए. Fine. So first of all, please take a screenshot. Okay, so now when you're done taking the screenshot, let's get started. So what did we do last हमने बात की थी महाराजा रणबीर सिंह के बारे में, जिनका टाइम पीरियड was from what? It was from 1856 to 1885, right? So महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह and now who? अब आते हैं महाराजा रणबीर सिंह के बेटे महाराजा प्रताप सिंह, जिनका टाइम पीरियड है from 1885 to 1925. वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. अब जहां पर आपने महाराजा रणबीर सिंह के बारे में लिखा है वहां पे आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ऑन व्हाट फुटस्टेप्स डिड महाराजा रणबीर सिंह वर्कड. सो महाराजा रणबीर सिंह फॉलोड द फुटस्टेप्स ऑफ ज़ैन उल अबिदिन एंड अवंती वर्मन. वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपके महाराजा रणबीर सिंह थे, माइंड यू रणबीर सिंह नॉट प्रताप सिंह, जो महाराजा रणबीर सिंह थे वो किसकी फॉलो करते थे फुटस्टेप्स? वो फुटस्टेप्स फॉलो करते थे ज़ैन उल अबिदिन की एंड अवंती वर्मन. एंड हु वाज अवंती वर्मन? ही वाज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी. फाइन. तो वो कौन थे? वो थे जो उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर थे, और महाराजा रणबीर सिंह जो थे वो ज़ैन उल अबिदिन और अवंती वर्मन के फुटस्टेप्स पे चलते थे. फाइन. ओके, सो नेक्स्ट इज महाराजा प्रताप सिंह, जिनका टाइम पीरियड एज आई टोल्ड यू इट इज फ्रॉम 1885 टू 1925. फर्स्ट पॉइंट, एबॉलिशन ऑफ बेगार. सो व्हाट इज बेगार? दैट इज फोर्स्ड लेबर. जिन्होंने मेरा डोगरा डायनेस्टी के ऊपर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, आप उसको देखें. उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज बेगार सिस्टम एंड किसके टाइम पे रिफॉर्म्स आए थे बेगार में. तो रिफॉर्म्स किसके टाइम पे आए थे? गुलाब सिंह के टाइम पे आए थे, जबकि महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे इट गॉट एबॉलिश्ड. सो बेगार वॉज एबॉलिश्ड अंडर हु? इट वॉज एबॉलिश्ड अंडर महाराजा प्रताप सिंह. फाइन. पॉइंट नंबर 2, चित्राल वॉज ओवरटेकन. वेरी इंपॉर्टेंट. 1891 में इन्हीं के टाइम पीरियड में चित्राल वॉज ओवरटेकन. और आज की डेट में वेयर इज चित्राल? आज की डेट में प्रेजेंट डे चित्राल इज इन पाकिस्तान. ठीक है. सो पाकिस्तान में चित्राल एट प्रेजेंट, उसको ओवरटेक किया था महाराजा प्रताप सिंह ने. कब किया था? 1891 में. अब सर वॉल्टर लॉरेंस कौन थे? ही वॉज अ सेटलमेंट कमिश्नर. फाइन. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इधर इंट्रोड्यूस किया था न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट. इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन? सर वॉल्टर लॉरेंस. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट. अब इनसे पहले भी इन्होंने 1889 से लेके 1895 तक न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है. कहीं कहीं बुक्स पे आपको 1893 पे लिखा गया है कि कंप्लीट हो गया था, बट देन बहुत सोर्सेज में जो एक टाइम पीरियड बताया गया है वो ये है. फाइन. तो कहीं कहीं पे 1893 भी है, बट देन अगर हम एक ब्रॉडर सेंस में एक टाइम पीरियड लें, पूरा एक सही से टाइम पीरियड, तो इट इज़ 1889 टू 1895. अब जो आइडिया है ना, मतलब रेवेन्यू सेटलमेंट को सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने का, इट हैपेंड इससे भी पहले. कुछ 1887 में इट वाज एंड्रयू विंगेट जो आइडिया लेके आए थे, हु वांटेड कि यहाँ पे न्यू सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस करें. बट देन इट वॉज इन 1889 जब फाइनली सर वॉल्टर लॉरेंस के अंदर यहाँ पे न्यू सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था. तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और एक इतना टाइम पीरियड में, पूरा एक टाइम पीरियड लगा है इसको स्टार्ट और पूरा कंप्लीट होने में. फाइन. इसके अलावा इन्हीं के ही टाइम पीरियड में बनिहाल काट रोड, वेरी इंपॉर्टेंट,
बनिहाल काट रोड, जिससे आपको बनिहाल पास के बारे में भी याद रखना है, जोहा टनल के बारे में भी याद रखना है। सो कनेक्टिविटी से ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो इन्हीं के ही टाइम पीरियड में बनिहाल काट रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और फिनिश कब हुआ इसका कंस्ट्रक्शन? द कंस्ट्रक्शन ऑफ बनिहाल काट रोड इट फिनिश्ड इन 1915, वेरी इंपॉर्टेंट। 1915 में बनिहाल काट रोड का जो पूरा कंस्ट्रक्शन था इट गॉट एंडेड। नाउ इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट देन इफ़ यू वांट आप लिख सकते हैं साइड पे कि ये जो पूरा काट रोड था उसका मेन इंजीनियर कौन था, मतलब वो इंजीनियर जिसके अंडर ये पूरा काम हुआ था। इट वॉज पंडित लक्ष्मण जो टिक्कू। व्हाट वॉज द नेम? नो नीड टू रिमेंबर, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, बट देन आप फिर भी ऐड कर सकते हैं। इट वॉज पंडित लक्ष्मण जो टिक्कू, जो कौन थे, जो फर्स्ट, जो नॉट फर्स्ट बट देन द मेन इंजीनियर जो बनिहाल काट रोड की कंस्ट्रक्शन में इन्होंने अपना योगदान दिया था। एंड व्हेन 1915 में जो बीसी रोड है और जो बनिहाल काट रोड है उसका कंस्ट्रक्शन मतलब समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ बनिहाल काट रोड जब ये बना था इट वॉज नॉट फॉर पब्लिक यूज, इट वॉज महाराजाज प्राइवेट रोड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज महाराजाज प्राइवेट रोड। फाइन। सो बनिहाल काट रोड जब बना था इट वॉज नॉट फॉर पीपल, इट वॉज ओनली फॉर द महाराजा। बट देन इन 1922, वेरी इंपॉर्टेंट, 1922 में इट गॉट ओपन फॉर हु? फॉर पब्लिक यूज। सो लेटर ऑन, जब बना तब नहीं, बट लेटर ऑन आफ्टर फ्यू ईयर्स इन 1922 इट गॉट ओपन फॉर पब्लिक यूज। एंड हु वॉज द मेन इंजीनियर? इट वॉज पंडित लक्ष्मण जो टिक्कू। फाइन। अब इन्हीं के ही कार्यकाल में महाराजा प्रताप सिंह के ही टाइम पीरियड में जेहलम वैली काट रोड में इम्प्रूवमेंट आया था। इंपॉर्टेंट, इम्प्रूवमेंट इन व्हाट? जेहलम वैली काट रोड। सो कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के ही टाइम पे टेलीग्राम लाइंस वर एक्सटेंडेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके टाइम पे टेलीग्राम लाइंस को एक्सटेंड किया गया था एंड टेलीफोन कनेक्शंस वर एस्टैब्लिश्ड। सो एक्सटेंडेड एंड एस्टैब्लिश्ड। एक्सटेंडेड व्हाट? टेलीग्राम लाइंस एंड कंस्ट्रक्शन व्हाट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीफोन कनेक्शंस। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह कनेक्शन के लिए। फाइन। इसके अलावा इन्हीं के ही टाइम पे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था। नाउ कश्मीर, श्रीनगर इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, तो ऑब्वियसली टूरिज़्म और एक अट्रैक्शन तो है ही है। बट देन बूस्ट कैसे मिला? बूस्ट मिला क्योंकि इनके टाइम पे हाउस बोट का कंस्ट्रक्शन ऑल्सो स्टार्टेड। तो इन्हीं के ही टाइम पे हाउस बोट्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। सो नाउ वन क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल। आप सब उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि जो फर्स्ट हाउस बोट बनी थी कश्मीर की, उस हाउस बोट का क्या नाम था। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल एंड आप सब जो अपने आंसर्स हैं आप अपने कमेंट सेक्शन पे देना एंड देन ऑफ कोर्स जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल। तो इनके टाइम पे टूरिज्म को बूस्ट मिला और बूस्ट कैसे मिला? बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बोट्स। एंड योर होमवर्क इज कि पहली हाउस बोट का नाम क्या था। ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर माई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फॉर जनरल नॉलेज ऑल्सो। ठीक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके टाइम पे स्टेट का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था? किसके टाइम पे? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। एंड व्हाट वाज द नेम? द नेम वाज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा और मोहर, आप उसको जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा विच गॉट कमीशनड व्हेन? कब कमीशन हुआ था? 1905 और 1905, इंपॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर। सो 1905 में द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा इट स्टार्टेड, मतलब इट गॉट कमीशनड। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो ये स्टेट का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। जब ये बना था उस टाइम पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी ना, क्या थी? इट वॉज
4 मेगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये बना था उस टाइम पे इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वॉज 4 मेगावाट, बट देन लेटर ऑन आज के टाइम पे, क्योंकि पहले तो ये बंद हो गया था बट अब ये वापस इसका रिवाइवल हुआ है, तो अब कितनी है, इट इज़ 9 मेगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब बना इंस्टॉल कैपेसिटी वॉज 4 मेगावाट और आज के टाइम पे कितनी है, 9 मेगावाट। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसका रिवाइवल हो चुका है। कौन सी रिवर के ऊपर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द लेफ्ट बैंक। तो विच रिवर, इट इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द प्रोमिनेंट रिवर ऑफ कश्मीर, दैट इज लेफ्ट बैंक of river Jhelum. So it is on the left bank of river Jhelum और ये कहाँ पे है, in the northern कश्मीर में है, ये north of कश्मीर में है ये। और Jhelum under IWT. What is IWT? Indus Water Treaty 1960, उसके अंडर जो ये Jhelum river है, its water is allocated to who? Allocated to पाकिस्तान। फाइन। तो इंडस वाटर ट्रीटी ज़्यादा डिटेल में आई वोंट गो, इट इज़ अ जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बट देन इंडस वाटर ट्रीटी इज इंडस जो रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन हु, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर। सो इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 और इसके अंडर जो 6 रिवर्स हैं इंडस इंक्लूडिंग द 5 ट्रिब्यूटरीज, तो 6 हो गई। 6 रिवर्स में से 3 पाकिस्तान के पास और 3 इंडिया के पास है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक तो आपकी आ गई झेलम, नंबर 2 आ गई आपकी इंडस इटसेल्फ एंड नंबर 3 आ गया आपका चिनाब। तो ये 3 किसके पास है, पाकिस्तान के पास। और जो बाकी की पीछे बच गई ब्यास, रावी एंड सतलुज, वो हमारे पास है। फाइन। सो मोहर जो है आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कमीशन कब हुआ है, 1905 में हुआ है। एंड ऑन विच रिवर, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम जो नॉर्थ ऑफ कश्मीर में है, वो इसका रिवाइवल हो गया है। और किसके टाइम पे ये बना था, इट वॉज अंडर महाराजा प्रताप सिंह टाइम। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के टाइम पे मिशन स्कूल्स वर इस्टेब्लिश्ड। और किसने किया था मिशन स्कूल को इस्टेब्लिश, इट वाज रेव डॉक्सी, जिनके टाइम पे मिशन स्कूल्स वर इस्टेब्लिश्ड। मिशन स्कूल इस्टेब्लिश होने का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश एजुकेशन वाज introduced. So English language और English education was introduced और फिर later on जम्मू के प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज में भी the English education was introduced. Okay, so first is houseboat. आप बताओगे मुझे first houseboat का नाम क्या था? So number 2 homework is कि आप मुझे बताओगे कि present day प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज का present day नाम क्या है? So जिन लोगों को पता नहीं है उनको मज़ा आएगा जान के कि आज के टाइम पे प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज का नाम क्या है। वो जिनको पता दैट्स वेरी गुड, बट जिनको नहीं पता है सो यू मस्ट नो कि पुराना कॉलेज का नाम क्या था। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है एक और कॉलेज का। सो इट इज़ तो एक तो आ गया आपका प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज और एक कॉलेज का नाम जो आप मुझे बताओगे वो है, ओल्ड नेम इज महारानी महिला कॉलेज। फाइन, तो ये इसका पुराना नाम है। सो एक पुराना नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रेजेंट डे नाम आप बताएंगे। एंड नंबर 2 इज व्हाट, नंबर 2 इज महारानी महिला कॉलेज, पुराना नाम है, उसका भी आप मुझे प्रेजेंट डे नाम बताएंगे। फाइन, सो दैट मीन्स आपको 3 होमवर्क मैंने दे दिए हैं जिसका आप जो आंसर है कमेंट सेक्शन में देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द आंसर्स। फाइन, ओके, सो दिस इज बीन डन। इसके अलावा श्री प्रताप कॉलेज इन 1905 कहाँ पे, श्रीनगर में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड। और इसके अलावा श्री प्रताप सिंह म्यूजियम कहाँ पे, श्रीनगर में ही इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1898। सो प्रताप सिंह म्यूजियम 1898 और 1905 में श्री प्रताप कॉलेज इंट्रोड्यूस्ड इन, बोथ ऑफ देम इंट्रोड्यूस्ड इन श्रीनगर itself. Fine. Next, very important point, state established forest department in 1891. Very important point.
सो व्हाट डिड आई टेल यू, 1891 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ है आपका इस्टेब्लिश हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1891. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, 1895 में what happened, it got operational. Point number 1, established. Point number 2, operational. And most important point number 3, 1911 में forestry school was developed. Very important. So forestry school was developed. कहाँ पे डेवलप? बांदीपुरा. सो बांदीपुरा में आपका 1911 में फॉरेस्ट्री स्कूल वॉज डेवलप्ड. तो डिपार्टमेंट 1891, ऑपरेशनल 1895, स्कूल 1911. फाइन. और कहाँ पे? बांदीपुरा में. तो इसमें आपके 3 पॉइंट्स हैं. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3. फाइन. Next, vaccination on extensive scale was introduced in 1894. अब वैक्सीनेशन को इतना मैसिव स्केल में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ये पड़ गई थी क्योंकि इस टाइम पे जो स्मॉल पॉक्स था, जो एक वाटर बोर्न डिजीज़ है, वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी. ठीक है. सो स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा फैल चुका था और उसी को ही प्रिवेंट या कर्ब करने के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन जो था एक्सटेंसिव स्केल में इंट्रोड्यूस किया. और कब इंट्रोड्यूस किया था? 1894 में इंट्रोड्यूस किया था. किसके कार्यकाल में? महाराजा प्रताप सिंह के कार्यकाल में. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट, सिल्क इंडस्ट्री वॉज सेटअप इन श्रीनगर. इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. पहला पॉइंट आपको याद रखना है सेरीकल्चर का, कि सेरीकल्चर कब इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट कब हुआ था? 1897 में इंट्रोड्यूस हुआ था. व्हाट इज सेरीकल्चर? सेरीकल्चर इज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स. तो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कैसे होगा? जब आप सिल्क वर्म्स की रेयरिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर. सो दिस ऑल्सो, सेरीकल्चर क्या होता है? बहुत बारी पूछते हैं व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि सेरीकल्चर रिलेटेड टू सिल्क. सो 1897 में सेरीकल्चर का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ. इसके अलावा 1907 में, वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्क को प्रमोट करना, सिल्क मेकिंग को इम्प्रूव करना, प्रमोट करना स्टार्टेड ड्यूरिंग महाराजा रणबीर सिंह टाइम. राइट. आई टोल्ड यू कि शॉल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रहा था. सो नाउ दे नीडेड एन नॉट ऑल्टरनेटिव बट देन कुछ तो हो जो इकोनॉमी को बैलेंस करे. तो सिल्क मेकिंग को प्रमोट किया गया. एंड इनके टाइम पे, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे, सिल्क इंडस्ट्री वॉज सेटअप. कहाँ पे? श्रीनगर में 1907 में और जम्मू में 1909 में. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 1907 में श्रीनगर और 1909 में जम्मू. इसके अलावा जो क्राउन ऑफ इंग्लैंड है, उन्होंने सिल्क इंडस्ट्री को गोल्ड मेडल भी दिया था. सो गोल्ड मेडल भी दिया गया था फॉर कमेंडेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिल्क मेकिंग. किसको मिला था? गोल्ड मेडल मिला गया था सिल्क इंडस्ट्री ऑफ जम्मू को. कंफ्यूज नहीं होना, श्रीनगर को नहीं, जम्मू को मिला था. सो गोल्ड मेडल फॉर सिल्क इंडस्ट्री ऑफ जम्मू कब बनी थी? 1909 में जम्मू में और 1907 में कहाँ? श्रीनगर में. और सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर इज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने फ्लड कंट्रोल के लिए इरिगेशन की फील्ड में बहुत योगदान दिया था, बहुत फोकस रखा था. और अगर हम इरिगेशन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे लॉन्गेस्ट और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज रणबीर कैनाल इन जम्मू. वेरी इंपॉर्टेंट, रणबीर कैनाल इन जम्मू. और इसका एक टाइम पीरियड जो मैंने लिखा है वो है 1903 से लेके 1908, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड फिनिश का. फाइन. और कहाँ पे है? किस रिवर के ऊपर है? चिनाब के ऊपर है, क्योंकि जम्मू में है और जम्मू की प्रोमिनेंट रिवर कौन सी है? चिनाब. एंड आई टोल्ड यू IWT 1960 के अंडर, इन दिस वाटर ट्रीटी 1960 के अंडर, चिनाब भी जो है इट इज एलोकेटेड टू पाकिस्तान. फाइन. अब इन्हीं के ही टाइम पे, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे,
उज कैनाल ऑल्सो स्टार्टेड। व्हेन डिड इट स्टार्ट? इट स्टार्टेड, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1915 में, और उज कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन फिनिश कब हुआ था? इट फिनिश्ड इन 1923। अब उज कैनाल किस रिवर पे? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी रिवर है? रिवर इज उज, उज ही रिवर है। और उज रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो इंपॉर्टेंट है। उज रिवर जो है उसकी वो ट्रिब्यूटरी है रावी की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रावी की ट्रिब्यूटरी है। एंड अंडर IWT आई टोल्ड यू पहले, रावी का वाटर इज एलोकेटेड टू इंडिया। फाइन। सो उज कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1915 में, और जो फिनिश है वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कब? 1923 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि अब उज डैम भी बन रहा है। सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी के लिए कि उज कैनाल किसके टाइम पे बना, क्योंकि अब उज डैम की भी जो है इस्टेब्लिशमेंट होने वाली है। सो इसलिए उज कैनाल बिकम्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। तो व्हाट डिड वी डू टुडे? वी डिड महाराजा प्रताप सिंह, जो किनके बेटे थे? महाराजा रणबीर सिंह के बेटे थे। अब 1925 में महाराजा प्रताप सिंह की डेथ होती है, एंड देन कौन आते हैं? महाराजा हरि सिंह। सो महाराजा हरि सिंह जो है वो आएंगे, और वो डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू उसके लास्ट रूलिंग महाराजा हैं। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी डिड टुडे। हमने महाराजा प्रताप सिंह पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? महाराजा हरि सिंह के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स जब हमारा ये डोगरास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आई एम गोइंग टू गेट यू एन MCQ सेशन। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।